जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब अपने अपने कामों में इतने उलझे रहते हैं कि अक्सर एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई को पूरी तरह भुला बैठते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं वो सीधे हमारी उसी सोई हुई चेतना पर वार करती है। आज का ये विश्लेषण हमें भौतिक दुनिया की चकाचौंध से निकालकर एक ऐसे सच के सामने लाकर खड़ा कर देगा जिससे इस दुनिया का कोई भी इंसान अछूता नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे आध्यात्मिक दर्शन को समझते हैं। कुल्लू मन अलैहा फ़ान। जरा सोचिए, इस एक छोटे से वाक्य में कितना वजन है। इसका मतलब है इस जमीन पर जो कुछ भी है वो सब एक दिन फना होने वाला है, यानी पूरी तरह नष्ट होने वाला है, खत्म। ये कोई साधारण काव्यात्मक पंक्ति नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और अटल दावा है। ये हमें रुक कर ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिन चीज़ों को हम परमानेंट मानकर अपनी पूरी जिंदगी उन पर लुटा देते हैं, क्या वाकई उनकी कोई अहमियत है? तो चलिए सबसे पहले इसके पहले हिस्से यानी इस ईश्वरीय आदेश, इस सर्वोच्च घोषणा को समझते हैं। असल में इस कुल्लु मन अलैहा फ़ान का गहरा मतलब क्या है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये दुनिया है, ये स्थायी नहीं है। इसकी एक एक्सपायरी डेट तय है। जब सब कुछ मिट जाएगा तो सिर्फ एक ही सत्ता बाकी रहेगी, और वो है शाश्वत ईश्वर, जिसे यहाँ रहमान यानी परम दयालु कहा गया है। ये विचार इंसान के अहंकार को बिल्कुल चकनाचूर कर देता है और हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया महज एक अस्थायी पड़ाव से ज्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं अपने दूसरे पहलू पर, भौतिक दुनिया के भ्रम। यह हिस्सा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। हम इस दुनिया में किन चीजों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं? रिश्ते, दोस्ती, वादे। सही कहा ना? लेकिन हमारी स्रोत सामग्री यहाँ बहुत ही बेबाकी से आईना दिखाती है। ये कहती है कि इस दुनिया की रिश्तेदारी असल में झूठी है। जो वादे हम एक दूसरे से करते हैं वो टूटे फूटे हैं, और जो यारी हम निभाते हैं वो बस कच्ची कच्ची है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्यार का कोई मोल नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि जब आखिरी वक्त आता है तो ये सारे सांसारिक बंधन एक झटके में टूट जाते हैं। हम बस इन्हीं भ्रमों के पीछे भागते रहते हैं और अपनी असली मंजिल भूल जाते हैं। इस बात को और गहराई से समझाने के लिए स्रोत में एक कमाल का रूपक इस्तेमाल किया गया है। इंसान को यहाँ महज 4 दिन का मेहमान बताया गया है, एक ऐसा मुसाफिर जिसके लिए ये दुनिया एक रास्ते से ज्यादा कुछ नहीं। पहले दिन हम जन्म लेते हैं, दूसरे दिन इस दुनिया के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तीसरे दिन इन्हीं सांसारिक भ्रमों के पीछे भागते हैं, और चौथे दिन रूह इस शरीर को छोड़कर चली जाती है। ये टाइमलाइन देखिए, हमारी मोहलत असल में कितनी छोटी सी है। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, अगर हम वाकई सिर्फ 4 दिन के मेहमान हैं और ये दुनिया सच में सिर्फ एक गुजरने वाला रास्ता है, तो हम यहाँ इतने पक्के मकान, इतने गहरे मोह क्यों पालते हैं? हम क्यों उन चीज़ों के पीछे अपनी आध्यात्मिक प्रगति को भूल जाते हैं जो आखिर में हमारे साथ जाने ही नहीं वाली? और यही सवाल हमें ले आता है हमारे अगले हिस्से पर, एक ऐसा महान सत्य जो दुनिया के हर इंसान को बिल्कुल बराबर कर देता है। सच्चाई बिल्कुल साफ है, रूह को एक न एक दिन इस जिस्म को छोड़कर जाना ही है। इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, मौत उसे ढूंढ ही लेगी। और ध्यान दीजिए, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा अटल सत्य है जिसे अगर स्वीकार कर लिया जाए तो जिंदगी जीने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दुनियावी रुतबे को देखिए, एक तरफ वो फकीर है जिसके पास इस दुनिया में अपना कहने को एक तिनका तक नहीं है, और दूसरी तरफ वो सुल्तान है जिसके एक इशारे पर सत्ता हिल जाती है। लेकिन जब मौत आती है तो क्या ये रुतबा कोई मायने रखता है? बिल्कुल नहीं। मौत इन सभी मानवीय वर्गों को, इस ऊंच नीच को एक ही झटके में मिटा देती है। दोनों का अंतिम अंजाम बिल्कुल एक जैसा होता है। और बात सिर्फ रुतबे की नहीं, बल्कि हमारी भौतिक संपत्ति की भी है। चाहे किसी गरीब की कमजोर सी झोंपड़ी हो या फिर किसी अमीर का मजबूत और आलीशान बंगला, स्रोत सामग्री हमें याद दिलाती है कि जब अंतिम समय आएगा तो सबके सब धंस जाएंगे, जमींदोज हो जाएंगे। हम चाहे कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लें, हम मौत से खुद को सुरक्षित नहीं कर सकते। तो ये तो हुई इंसानी मौत की बात, लेकिन अब हम जिस प्रलय की बात करने वाले हैं वो इससे बहुत बहुत बड़ा है, ब्रह्मांडीय अंत। प्रलय का जो दृश्य यहाँ कुरान और स्रोत के हवाले से बताया गया है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा इस क्रम को सोचिए। सबसे पहले ईश्वरीय आदेश से सूर यानी तुरही फूंकी जाएगी। ये पूरे ब्रह्मांड के अंत का फाइनल सायरन होगा।
फिर जो सूरज रोज इस दुनिया को रोशन करता है वो अचानक अपनी सारी रोशनी खो देगा। आसमान से तारे टूट कर गिरेंगे, चांद की चांदनी पूरी तरह मिट जाएगी। और सबसे खौफनाक बात, जो ऊंचे ऊंचे मजबूत पर्वत हमें अजेय लगते हैं ना, वो उस दिन वजनहीन रुई के समान हवा में उड़ते फिरेंगे। ये ब्रह्मांड की नश्वरता का सबसे भयानक और शक्तिशाली दृश्य है। और इस महाविनाश का परिणाम क्या होगा? कुछ भी नहीं बचेगा। फरिश्ता हो या इंसान, जिनमें जान है वो या जो बेजान चीजें हैं वो, कुछ भी, लिटरली कुछ भी इस प्रलय से अछूता नहीं रहेगा। ईश्वर की मर्जी के बिना उस दिन कोई भी इस फना होने की प्रक्रिया से बाहर नहीं होगा। ब्रह्मांड का हर एक कण अपने अंत को प्राप्त करेगा। और जब सब कुछ टूटकर बिखर जाएगा तब क्या? आइए देखते हैं इस पूरी चर्चा का सबसे अहम और आखिरी हिस्सा, एकमात्र शाश्वत सत्य। बाकी होगा बस रहमान। यही इस पूरे कलाम का निष्कर्ष है। जरा कल्पना कीजिए, जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो चुका होगा, सारे रिश्ते और संपत्तियां मिट्टी बन चुकी होंगी, तब सिर्फ और सिर्फ परम दयालु ईश्वर यानी रहमान का अस्तित्व ही बाकी रहेगा। उस पूर्ण विनाश के बीच ये एक पंक्ति कितनी अपार शांति और दिव्यता का एहसास कराती है। यह हमें बताती है कि केवल ईश्वर ही शाश्वत है, बाकी सब केवल एक माया है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम सभी को खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहिए। जब वो बड़े बड़े पर्वत रुई बन जाएंगे और चमकते तारे टूट जाएंगे, तो फिर हमारी इस छोटी सी नश्वर जिंदगी में असल में क्या मायने रखता है? क्या वो पैसा, वो झूठे रिश्ते, या फिर अपने बनाने वाले उस शाश्वत सत्य के साथ हमारा सच्चा जुड़ाव? इस पर गहराई से विचार जरूर होना चाहिए। स्रोत सामग्री के इस दिलचस्प और विचारोत्तेजक विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि इस चर्चा ने जीवन को देखने का एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।